तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमने एक एसी जनरेटर बनाया था। उस एसी जनरेटर से हम बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, हम उसमें से वेरिंग ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब क्या था, ईएमएफ कभी मैक्सिमम पहुंच रहा था, फिर कभी मिनिमम, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में। क्या हमें ये बातें याद है? तो वही चीज़ का आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ करंट। तो अभी इस चैप्टर के बाद से, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो मेन फोकस करेंगे वो है ऑल्टरनेटिंग करंट पे। और बेसिकली कितने तरह के करंट होते हैं हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। डन। वेरिएबल करंट वो सारी चीज़ें बताया था। तो एकदम सिंपल ऑन शॉर्ट में बोले तो एक होता है डायरेक्ट करंट, या फिर इसको आप स्टेडी करंट भी बोल सकते हो। अब देखो, डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट क्या होता है। जैसे हम कोई बैटरी वगैरह को अगर हम कोई भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना, सपोज मैंने एक बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बातें क्लियर है, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, निकलने के बाद ये ग्लो होगा, ये बातें क्लियर है। और अगर मैं इसी के अलॉन्ग में, दैट इज़ इसके अलॉन्ग में अगर मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूँ ये बल्ब के अक्रॉस, डन, बेसिकली मैं करंट मेजर करना चाहता हूँ, ये बातें क्लियर। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ सम सॉर्ट ऑफ V वोल्ट ऑफ बैटरी को लगवाया, ईएमएफ मैंने V अमाउंट ऑफ ईएमएफ को सप्लाई दिया। सपोज मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट के बैटरी से सप्लाई दिया। फिर मैं क्या देखूंगा, जब ये बल्ब ग्लो हो रहा है तो मुझे यहाँ पे करंट शो कर रहा है कुछ सम सॉर्ट ऑफ। हमेशा अगर आप 10 वोल्ट लगाओगे तो एक रेजिस्टेंस इसको ड्रॉप करता है, करंट के वैल्यू को ड्रॉप करता है, और वो करंट आपको हमेशा कम दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे सपोज इस गैल्वेनोमीटर में 6 एम्पेयर ऑफ करंट दिखा रहा है, और जो गैल्वेनोमीटर का डंडी है ना वो इस तरफ टिल्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो इसका मतलब होता है ये है टाइम के साथ, डन, टाइम इन सेकेंड्स, बहुत लंबा टाइम तक। तो मैंने देखा जब मैंने 10 वोल्ट ऑफ बैटरी को यहाँ पे सप्लाई दिया, दैट इज़ आपका 10 वोल्ट, दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ बैटरी। जब मैंने इसको रखा तो हमेशा यहाँ पे 10 वोल्ट कंटिन्यू रह रहा है। मैंने 10 वोल्ट के सप्लाई को ही रखा, ठीक है, धीरे धीरे ड्रॉप होगा, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए देखें तो 10 वोल्ट ही है। और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है आप देखोगे, 6 एम्पेयर ऑफ करंट कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। ये क्या होता है आपका, स्टेडी होता है, एकदम कंटिन्यूस। हर पॉइंट पे कहीं भी जाओगे तो आपको 6 एम्पेयर करंट 10 वोल्ट दिखेगा, ये बातें क्लियर है। और जो दूसरा हमने जो प्रीवियस चैप्टर में देखा था वो क्या था आपके पास, AC, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग बेसिकली ऑल्टरनेटिंग EMF था। ऑल्टरनेटिंग EMF की वजह से आपके पास क्या मिला, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल गया। अब हमने वहाँ पे AC जनरेटर देखा था, क्या हमें याद है, हमने देखा था इनिशियली हमने कुछ ऐसा सेटअप किया था कि कुछ EMF प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फिर हमने देखा मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमने देखा जो मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस्ड हुआ है वो ड्रॉप हो रहा है, फिर ड्रॉप होते होते फिर जीरो पहुंच गया, जीरो पहुंचने का फिर हमने देखा कि नेगेटिव साइड में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, फिर हमने देखा कि दोबारा है वापस जीरो हो गया। ये हमने किसका, EMF का ग्राफ बनाया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था जो करंट होगा ना, करंट हमेशा इसमें से कम ही रहेगा, ये हमारा करंट का ग्राफ होगा ना। जो करंट का ग्राफ होता है वो हमेशा नीचे होता है। बेसिकली नीचे क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR होता है। मतलब आप जितना पोटेंशियल दे रहे हो उसमें से अगर रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जाए, रेजिस्टेंस में डिवाइड किया जाए, तब आपको करंट मिलेगा, और हमेशा डाउन होता है, ये बातें क्लियर है, हमेशा कम होता है। रेड वाला आपका करंट का ग्राफ है, डन। तो यहाँ से हम ऑल्टरनेटिंग करंट का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं, डन। ये क्या होता है, ये अपने मैग्नीट्यूड को क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग EMF या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, ये क्या करता है, अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा होता है, दिख रहा है ना। सो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और या फिर ऑल्टरनेटिंग EMF, ये क्या चीज़ होता है, ये क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ EMF या फिर करंट, EMF है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, विच वो क्या करता है, अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअस चेंज करता है, विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड continuously and direction of flow of charge, that is आपका करंट, that is flow of charge means current periodically। इसको समझना ज़रा। अब देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ समझो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया, ये मैंने बैटरी, ये मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, डन। यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगवाया,
यहाँ मैंने AC सोर्स, जो लास्ट टॉपिक में जो हमने देखा ना लास्ट चैप्टर में AC जनरेटर, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर को रखा, ये बातें क्लियर है। तो जैसे ही मैंने इसको AC जनरेटर के साथ कनेक्ट किया, स्विच को ऑन किया, तो मुझे दिखा करंट ऐसा मैक्सिमम पहुँच रहा है। उसके बाद ये जो निडल है ना, गैल्वेनोमीटर का निडल मतलब निडल है, ये करंट को बता रहा है। फिर करंट ऐसे करते 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 0 पहुँचा, फिर ऐसा करंट नेगेटिव में ड्रॉप लिया, फिर ऐसा कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, फिर 0 पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से दोबारा 0 पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। ये बात आया समझ में। तो अगर हम देखें गैल्वेनोमीटर का 0 निडल, उसके बाद यहाँ पे 1 एम्पेयर, फिर 2 एम्पेयर, फिर यहाँ पे 3 एम्पेयर मान लो, फिर यहाँ भी -1 एम्पेयर, -2 एम्पेयर, फिर -3 एम्पेयर। तो हमें दिख रहा है जो करंट है ना वो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। ये बातें क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे जो करंट बेसिकली गैल्वेनोमीटर से नापा, तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग करंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच रहा है, फिर 0 पहुँच रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वहाँ पहुँच रहा है। क्या ये बातें क्लियर है। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से समझो, अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर में, ये जो कंडक्टर है इसको अगर मैं जूम करके बनाऊँ सम सॉर्ट ऑफ 100x जूम में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं ज़रा समझना। जैसे ही यहाँ पे EMF लगा, मैं यहाँ पे एक ही बार समझाने का ट्राई करूँगा। जैसे ही यहाँ पे EMF लगा तो क्या करें, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भागने शुरू कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे हैं। ये सारे क्या है, चार्जेस है। चार्जेस मान लो पॉजिटिव चार्जेस, कुछ चार्जेस ऐसे भाग रहे हैं, डन। कुछ चार्जेस ऐसे भागना शुरू किया। तो करंट हम कैसे निकाल देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, दैट इज I = Q/T था। कितने चार्जेस पास हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से। तो जैसे ही जब इस तरफ जा रहा था ना, धीरे 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 धीरे, मतलब क्या है, चार्जेस देखो यहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस है, तो थोड़े टाइम के लिए बहुत ही कम चार्जेस पास हुआ, फिर ये थोड़ा बड़ा अमाउंट आया, ए पास हो रहा है, फिर ए पार हो रहा है, फिर ये बड़े वाले पार हो रहा है, डन। ऐसे करते 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 5 एम्पेयर तक पहुँचे। उसके बाद क्या होता है, ऑपोजिट में, डन। अभी देखो एनी हाउ लोग रैंडमली मूव कर रहे होते तो ड्रिफ्ट करेंगे, तो ड्रिफ्ट करके ऐसे ऐसे करके उस तरफ गया। अभी अचानक जब EMF नेगेटिव हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव था, ये मानते हैं सारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ भाग रहे हैं, डन। ऐसा कंडीशन था, तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव के पास भाग भाग के जा रहे हैं मानते हैं। ऐसे ही मोमेंट थोड़ा देर बाद ए वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव, ए वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव, तो सबसे पहले कौन चार्ज भागेगा, ये सब भागेंगे। यहाँ पे जो एंडिंग में एकदम रहेंगे वो नेगेटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो वो लोग इस तरह करके नेगेटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव की तरफ इस तरह भागना शुरू करेंगे, और सबसे एंडिंग में कौन आएंगे, ये जो चार्जेस है ये सारे आएंगे। ये बात है क्लियर, सबसे एंडिंग में। तो फिर यहाँ देखेंगे तो वही सबसे में करंट दिखेगा। तो कुल मिला के फंडा ये है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये तुम मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, डन। यहाँ पे मान लो, ये देखो बीच में बहुत सारे चार्जेस, यहाँ पे कम चार्ज, यहाँ पे कम चार्ज, तो ऐसे क्या होता है, ये लोग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये बातें क्लियर है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दैट इज बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे होते, और एक ही क्रॉस सेक्शन को बार बार क्रॉस कर रहे होते, आगे जा रहे पीछे आ रहे, आगे जा रहे पीछे आ रहे, आगे जा रहे पीछे आ रहे, ऐसे करके वो लोग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ये बातें क्लियर है। ये जो चार्जेस मूव होते हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और ठीक है, और एक चार्जेस मूव हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से, तो हम उसे करंट भी बोलेंगे। तो ऐसे आगे पीछे करके ऐसे मूव होते रहते हैं, डन है। ये बातें क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो जैसे कि ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, आगे पीछे वाला मोशन कर रहा है, तो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाने इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग कहते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th में, दैट इज एज द चार्जेस इन अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग EMF। जब हम लोग चार्जेस में क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग EMF को अप्लाई करते हैं, ये वाला ऑल्टरनेटिंग EMF, एज द चार्जेस in applied alternating EMF oscillate back and forth। ये बातें क्लियर है। जैसे झूला होता है ना, आगे पीछे, तो ऐसे वो मूव कर रहे होते हैं, आगे पीछे। ये बातें क्लियर है। और हमने इस आगे पीछे मूवमेंट के लिए भी एक रूल बनाया था, याद करो आपने। तो पहले इनिशियली 0 में था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0, फिर 0 से कहाँ पहुँचा, मैक्सिमम वैल्यू पहुँचा, फिर मैक्सिमम वैल्यू से वापस कहाँ आ जाएगा वो, फिर मैक्सिमम वैल्यू पहुँचा ए फर्स्ट, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से दोबारा आ जाएगा इस 0 में, फिर 0 से यहाँ क्या आ जाएगा, दोबारा इस तरफ आ जाएगा, डन। इस तरफ आने के बाद फिर यहाँ से वापस लौट के जाएगा। तो इसको हमने इस तरह कुछ ग्राफ बना के सीखा था लास्ट ईयर, क्या हमें याद है। इनिशियली हम क्या बोले थे, करंट, देखो यही होता है फेज डायग्राम, डन है। इनिशियली आपका EMF कहाँ था, ये था EMF, जब मैंने लगाया
लगाने के बाद ए हुआ करंट प्रोड्यूस, डन, ए रेड वाला ए हुआ आपका करंट प्रोड्यूस, ए हुआ 0 टाइम जब शुरू हुआ तब ऐसा था, ठीक है, 0 में था। उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या हो गया, मैक्सिमम पहुंच गया, दैट इज़ करंट का कहाँ पहुंच चुका है, करंट का वैल्यू अभी मैक्सिमम पहुंच चुका है कुछ थोड़ा देर टाइम पीरियड के बाद, दैट इज़ 1/4 ऑफ द साइकिल। और यही है वो ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, ये भी मैक्सिमम पहुंच चुका है। ये बात क्लियर, एनी हो हमेशा मैक्सिमम होता है बट डायरेक्शन के साथ हेरफेर होता है। डन, यहाँ पे अभी करंट पहुंच चुका है, दिख रहा है ना, ये कितने में हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे शुरू हुआ 0 1 2 3 4, तो 4 साइकिल में कंप्लीट होता है। तो ये अगर 0 टाइम होता, ये कितना होता टोटल टाइम का 4th पार्ट, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा, दैट इज़ अगेन 0 में पहुँच जाता है। ये बात क्लियर है ना, यहाँ पे था स्टार्टिंग में 0 में था, फिर मैक्सिमम पहुँचा, पॉजिटिव में मैक्सिमम, ठीक है, फिर वो इस तरफ पहुँचा, इस तरफ पहुँचा, दैट इज़ कितने टाइम में पहुँचा, हाफ ऑफ द टाइम में पहुँच चुका है। ये बात क्लियर है, हाफ यहाँ करेगा, हाफ इस तरफ, टोटल 1/4 करेगा। डन, अभी करंट का वैल्यू इस तरफ है। उसके बाद थोड़ा देर टाइम के बाद कहाँ आ जाएगा करंट का वैल्यू, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, याद करो 0 T/4 में यहाँ पहुँचा, फिर 0 इस तरफ 0 में आ चुका है, 0 का ही लाइन है ना, फिर यहाँ नेगेटिव में पहुँच चुका है अभी, ये बात क्लियर है, अभी ये नेगेटिव में पहुँच चुका है, दैट इज़ 3T/4 में, 3T/4 में यहाँ पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे T/2 कैसे लिखा बोलने से, 2T/4 लिखा, तो 2T/4 मतलब T/2 ही होता है। ये बात क्लियर, फिर यहाँ पे करंट पहुँचेगा, फिर बराबर है ना, 0 में था, T/4 में यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आया, दैट इज़ अगेन 0, फिर इस तरफ नेगेटिव में पहुँचा करंट का वैल्यू, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एक क्या है 0 का लाइन है, डन। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से घूम के 0 में पहुँच गया, डन। तो ऐसे करके हम करंट का ग्राफ भी बनाएंगे, ऐसे करके हम करंट का ग्राफ भी बनाएंगे, और इसी ग्राफ को हम नाम देंगे फेज़र डायग्राम, डन। इसी ग्राफ को हम नाम क्या देंगे, फेज़र डायग्राम। अब देखो, अगर आपको याद हो, मैंने क्लास 11 में भी जब मैंने वेब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे आपको फेज़र डायग्राम बना के दिखाया था। सेम इसी डायग्राम को यहाँ भी बनाएंगे बट इन टर्म्स ऑफ करंट। नाउ द क्वेश्चन इज, इस चैप्टर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, जैसे इस केस में तो आपने बोल दिया था भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पेयर, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। इस केस में अगर हम माने 0 से 5 वोल्ट तक जा रहा है और करंट जा रहा है आपका लगभग 3 एम्पेयर तक, फिर यहाँ पे 0 पहुँच रहा है, फिर यहाँ पे -5 वोल्ट पहुँच रहा है, फिर आपका यहाँ पे -3 एम्पेयर करंट पहुँच रहा है, फिर 0। इस केस में अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहें तो हम क्या वैल्यू लेंगे, क्या मैं +5 लूँगा, क्या मैं -5 लूँगा। मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ V = IR, इस फॉर्मूले को लगाना चाहता हूँ, डन। AC करंट सप्लाई किया, मेरे पे एक रेजिस्टर्स है, उस पर 20 ओम है, डन। अब मैं पोटेंशियल क्या लूँगा, क्योंकि ये पोटेंशियल तो हमेशा चेंज हो रहा है, और मैं करंट क्या लूँगा, क्योंकि करंट भी तो हमेशा चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए याद रखना, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है 0 से +5, उसके बाद -5, कुल मिला के -5 से +5 EMF इसके बीच में, इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में EMF ऑल्टर कर रहा है। और करंट भी सेम आपका -3 से +3, इसके बीच में आपका करंट भी ऑल्टर कर रहा है। तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसका एक मीन एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले, एक पर्टिकुलर नंबर मिले कि डायरेक्टली हम कोई फॉर्मूले में उसको यूज़ कर पाए। ये बातें क्लियर है, तो वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो ये वाला वीडियो बेसिकली आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इसमें हमने बहुत सारा बातें की कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग EMF की वजह से क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है चार्जेस बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। विजुलाइज करने का ट्राई भी किया था, फिर हमने डेफिनेशन भी लिखा था। ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज अ टाइप ऑफ EMF और करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कभी 0, कभी 5, कभी फिर 0, फिर कभी -5, तो कंटिन्यूस उसका मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होता है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो को क्या पीरियोडिकली चेंज करता है, दिख रहा है ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो कभी देखो यहाँ पे था, कभी इस तरफ बह रहा था, फिर कभी घूम के इस तरफ बह रहा था, फिर कभी यहाँ आ गया था, फिर यहाँ घूम रहा था, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो को भी क्या करता है वो चेंज करता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।